आज का क्वेश्चन है चेक वेदर बीएसटी कंटेन्स डेड एंड और नॉट। डेड एंड क्या होता है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो डेड एंड के लिए हमें गिवन होगा एक बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं, छोटी सी होती है। किसी भी बाइनरी ट्री में अगर एक नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड और उसका राइट चाइल्ड के बीच में अगर ये वाला रिलेशन होता है तो वो वाला बाइनरी ट्री एक बीएसटी कहलाता है। और ये वाला रिलेशन हर एक नोड के लिए वैलिड होना चाहिए, एवरी नोड के लिए। जितने भी बाइनरी ट्री में नोड्स हैं सब के लिए अगर ये वाला रिलेशन ट्रू होता है उस वाले केस में उस बाइनरी ट्री को हम बीएसटी भी बोल सकते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। और हमें एक चीज़ और पता होता है कि बाइनरी सर्च ट्री का अगर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब वहाँ से अगर हम एलिमेंट्स को लिस्ट में स्टोर करवाते हैं उस लिस्ट में ये एलिमेंट्स कुछ सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं। अब समझ लेते हैं डेड एंड क्या होता है एक बीएसटी में। बीएसटी समझ लिया, अब डेड एंड समझते हैं। डेड एंड उसको बोला गया है एक बीएसटी में नोड्स होंगे, तो नोड्स होंगे तो लीफ नोड्स भी होंगे। अब लीफ नोड्स में से अब जो ये लीफ नोड्स हैं इनमें हमें वो वाले नोड्स फाइंड करने हैं जिनमें हम लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कोई सा भी इंसर्ट नहीं कर सकते। ऐसा समझते हैं एक लीफ नोड है, उसके हमें अगर लेफ़्ट में कुछ इंसर्ट करना हो, राइट में इंसर्ट करना हो तो हमारे पास वैल्यू ही ना बचे। और जो नंबर ऑफ नोड्स है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रेंट्स में, टोटल नंबर ऑफ नोड्स 1001 है और वैल्यू ऑफ नोड्स 10,001 तक है, 1 से लेकर 10,001 तक। और क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखी है, जितने भी बीएसटी में एलिमेंट्स होंगे सारे यूनिक पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए एंड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास एक ऐसा बाइनरी ट्री आता है, बाइनरी सर्च ट्री, एक 2 है, उसके लेफ्ट में 1 है और उसके राइट में अगर 3 है, इस बीएसटी में अगर इस वाले नोड को देखते हैं इसको हम एक डेड एंड बोलेंगे, क्योंकि जो 1 है इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू अगर इंसर्ट करना चाहें तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी आएगी, और राइट में अगर इंसर्ट करना चाहें तो जो भी वैल्यू आएगी वो, इसको y मान लेते हैं, वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। और हमें पता है ऑलरेडी कि हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और वो भी यूनिक होने चाहिए, यूनिक पॉजिटिव इंटीजर। तो लेफ्ट में 0 को पुट कर नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहेगा। और राइट में अगर 2 लेते हैं तो 2 ऑलरेडी है, 3 लेते हैं 3 भी ऑलरेडी है, अगर 4 लेते हैं फिर ये बीएसटी नहीं बचेगा, हमें बीएसटी के अंदर चेक करना है। तो जो ये 1 वाला नोड है ये लॉक हो गया है, ना तो इसके लेफ्ट में हम कुछ इंसर्ट कर सकते हैं ना तो इसके राइट में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस बीएसटी के लिए ये 1 वाला जो नोड है वो डेड एंड है। तो अगर किसी बीएसटी में एक भी डेड एंड आ जाता है, एटलीस्ट एक भी, एटलीस्ट 1, अगर ये कंडीशन भी आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि पूरी बीएसटी में एक डेड एंड है, एक ऐसा नोड है जिसपे हम, एक ऐसा लीफ नोड है जिसपे हम और एक्स्ट्रा नोड्स इंसर्ट नहीं कर सकते। उस वाले केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को, एल्स जो भी कंडीशन आएगी उस वाले केस में रिटर्न करना होगा फॉल्स को। तो ये आज का क्वेश्चन, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देता हूँ कि डेड एंड होता क्या है, अगर समझ नहीं आया तो। अगर समझ आ गया तो आप स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट। क्वेश्चन में हमें एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है। अब इस बीएसटी में हमें लीफ नोड्स, जितने भी लीफ नोड्स हैं उनमें एक चीज़ सर्च मारनी है कि अगर कोई भी एक ऐसा लीफ नोड आता है जिसके हम लेफ़्ट में भी कोई डाटा इंसर्ट नहीं कर सकते और राइट में भी नहीं कर सकते, मतलब लेफ़्ट में भी नहीं कर सकते राइट में भी नहीं कर सकते, अगर ऐसा कोई लीफ नोड आता है पूरी बीएसटी में, यहाँ पे पूरी बीएसटी की बात हो रही है, अगर ये वाली कंडीशन आती है, ये वाली, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर नोड के लिए इस बीएसटी में एक डेड एंड है। डेड एंड का सिंपल मतलब है कि इस लीफ नोड पे हम फर्दर और आगे नोड्स को इंसर्ट नहीं कर सकते, ये सिंपल सा इसका मतलब है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है उस वाले केस में हमें रिटर्न करना होगा ट्रू को, मतलब अगर डेड एंड आता है तो ट्रू को रिटर्न करना होगा। अगर पूरी बाइनरी सर्च ट्री में एक भी डेड एंड नहीं होता उस वाले केस में ही फॉल्स रिटर्न करना, एल्स अगर एटलीस्ट एक भी होता है उस वाले केस में ट्रू ही होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन का मतलब है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे करना है।
तो इस क्वेश्चन को हम दो डिफरेंट अप्रोच से समझेंगे। दोनों अप्रोच ऑप्टिमाइज्ड है, दोनों में जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ऑलमोस्ट सेम है, पर दोनों को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एक को हम आइटरेटिव प्लस रिकर्सिव दोनों से करेंगे और दूसरी अप्रोच को पूरी को रिकर्सिव करेंगे, रिकर्सिवली। तो पहले इस अप्रोच को देख लेते हैं। अप्रोच 1 में हमें गिवन है बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में जब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो हमारे पास एक सेट आ जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नोड्स आ जाएगा सॉर्टेड वे में। तो मान लेते हैं सारे नोड्स यहाँ पे हमारे पास आ गए, इसमें सारे नोड्स हैं, ये एक सेट है। अब जो ये नोड्स आए हैं इनमें से हम जितने भी लीफ नोड्स हैं उनको भी अलग से सेपरेट कर लेंगे। लीफ नोड्स को एक अलग से लिस्ट में स्टोर करवा लिया। अब जो ये लिस्ट आई है लीफ नोड्स की, इसमें हमें ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करते हुए दो कंडीशन चेक करनी है हमें। जो रिक्वायरमेंट हमें वो है ये डेड एंड को फाइंड करना। तो डेड एंड तभी फाइंड होगा जब कोई अगर वैल्यू आती है एक्स, लीफ की वैल्यू एक्स आती है और x - 1 कोमा x+1, अगर ये दो वैल्यू हमें इस वाली सेट में मिल जाती हैं, ये दो वैल्यू, उस वाले केस में हम बोल सकते हैं कि x के लिए हमारे पास एक डेड एंड आ गया। तो ये चीज़ हमें चेक करनी है, हर एक x के लिए ये दो कंडीशन चेक करनी है कि अगर x - 1 और x+1 अगर ऑल नोड्स वाले सेट में मिल जाता है तो हमारे पास एक डेड एंड आ जाएगा इस x के लिए। उस वाले केस में रिटर्न कर देंगे ट्रू को। और अगर डेड एंड नहीं आता इस पूरी लीफ नोड की लिस्ट में, उस वाले केस में रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। और एटलीस्ट एक भी डेड एंड आ जाता है, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को। तो इसका कोड कर लेते हैं साथ साथ। तो एक सेट ले लेते हैं, हैश सेट ले लेते हैं ऑफ इंटीजर, और एक लिस्ट ले लेते हैं इंटीजर जिसमें जो लीफ नोड है उसको स्टोर करवाएंगे। अब BST में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। ट्रेवर्सल यहाँ पे कोई सा भी कर सकते हैं क्योंकि हम हैश सेट ले रहे हैं। तो हैश सेट में किसी भी एलिमेंट को अगर सर्च करना होता है तो बिग ऑफ 1 में हम डायरेक्टली कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन ऑर्डर करना है, प्री ऑर्डर करना है या पोस्ट ऑर्डर करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें रूट पास करेंगे, हैश सेट पास करेंगे और लिस्ट पास करेंगे। अब एक बार इन ऑर्डर को लिख लेते हैं, स्टैटिक इन ऑर्डर, स्टैटिक वॉइड इन ऑर्डर, जिसमें एक नोड है, एक हैश सेट है ऑफ इंटीजर, एक लिस्ट है। इफ अगर नोड नल होता है तो रिटर्न करना होगा। और जो यहाँ पर जो हमने लिस्ट ली है इसमें लीफ नोड को स्टोर करवाना है, तो इसको हम यहाँ पे करवा सकते हैं। इफ अगर नोड का लेफ्ट नल है, साथ ही साथ में नोड का राइट भी नल है, तो वो लीफ नोड होगा, उसको हमें लिस्ट में ऐड करवाना है नोड की डेटा को। एल्स हमें इस इन ऑर्डर को कॉल करना है रिकर्सिवली, इसमें नोड डॉट लेफ्ट और हैश सेट लिस्ट। अब जो हैश सेट है इसमें सारे नोड्स को हमें स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे करवा देते हैं सेट डॉट ऐड नोड की डेटा। अब इन ऑर्डर को कॉल करना है नोड के राइट के लिए। ये हो गया इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ BST। इससे हमारे पास एक सेट आ गया जिसमें सारे नोड्स हैं और एक लिस्ट आ गई जिसमें सारे लीफ नोड्स हैं। अब हमें सिंपल क्या करना है, आइट्रेशन लगाना। अभी तक हमने रिकर्सिव वाला पार्ट कर लिया, ये रिकर्सिव वाला पार्ट है। अब आइट्रेटिव वाला करते हैं। एक लूप लगेगा फॉर इंट x इन लिस्ट इफ
एक्स अगर 1 होता है एंड जो सेट है अगर वो 2 को कंटेन करता है x प्लस 1 को, तो हम बोल सकते हैं कि लीफ नोड 1 पे डेड एंड है, तो रिटर्न करना होगा ट्रू को। यहाँ पे एक कंडीशन और आएगी, इफ़ 1 के अलावा जो भी x होगा उसके लिए, इफ़ सेट डॉट कंटेन्स x माइनस 1 को कंटेन करता है, साथ ही साथ में अगर x प्लस 1 को भी कंटेन करता है, उस वाले केस में भी डेड एंड होगा उस x के लिए, तो रिटर्न करना होगा ट्रू को। एल्स जो भी केस आएगा उसमें हमें चेक करवाते रहना है, फिर एंड में आके रिटर्न करना होगा फॉल्स को। मतलब कि कोई भी डेड एंड नहीं है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इन ऑर्डर, अच्छा मिस्टेक हो गया, आर लगाना यहाँ पे। ठीक है, ये अप्रोच ठीक आ रही है। अब दूसरी अप्रोच को देख लेते हैं। दोनों अप्रोच में जो टाइम ऑप्टिमाइजेशन है और जो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले उससे अप्रोच 2 को देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अप्रोच नंबर 2 की। इस अप्रोच में थोड़ा सा जो BST वाला प्रॉपर्टी है वो लगेगी, क्योंकि इसमें हम अलग से जो है सेट है और जो अलग से लिस्ट है उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। जो भी काम करना है हम वो रिकर्सिव कॉल में साथ साथ करते रहेंगे। तो ये BST की प्रॉपर्टी कैसे लगेगी इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस अप्रोच में हम 2 इंटीजर वैल्यू की हेल्प लेंगे, मतलब उनसे कंपेयर करेंगे क्या कोई डेड एंड पॉसिबल है या नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 है क्वेश्चन का, अगर हम रूट नोड से स्टार्ट करते हैं, ये रूट नोड है BST का, तो अगर इसके लेफ्ट में चलते हैं, 8 के लेफ्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है, 1 से लेके 7 तक सारी पॉसिबल है, क्योंकि BST है और साथ ही साथ में जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। और जो ये रेंज है वैल्यूज़ की एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, यूनिक होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और यहाँ तक होना चाहिए 10,002 तक। तो उसके अकॉर्डिंग 8 के लेफ्ट में ये नंबर्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मिनिमम नंबर 1 पॉसिबल है, मिनिमम इंट, और जो मैक्सिमम इंट है वो 7 पॉसिबल है। इसी तरह से इस 7 के लिए हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 1 पॉसिबल है और मैक्सिमम 6 पॉसिबल है। इसी तरह से इस 2 के लिए बोल सकते हैं मिनिमम 1 पॉसिबल है, मैक्सिमम भी 1 पॉसिबल है। तो इस 2 के लिए अगर वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डेड एंड नहीं है। इसी तरह से जितने भी लीफ नोड्स हैं किसी भी BST में, उन सब पे ये वाली चीज़ चेक करेंगे, क्या कोई मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है, क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। अगर पॉसिबल होती है तो डेड एंड नहीं होगा, अगर पॉसिबल नहीं होती है तो डेड एंड होगा। उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो इस एग्जांपल के लिए देखते हैं, 2 हमने चेक कर लिया, 2 पे कोई भी डेड एंड नहीं आ रहा। अब 9 के लिए चेक करते हैं। 9 के लेफ्ट में कोई वैल्यू आ सकती है 1 से लेके 8 तक, और 9 के राइट में 10 से लेके आगे मान लेते हैं इनफाइनाइट तक कोई वैल्यू आ सकती है, 9 से बड़ी होनी चाहिए। तो 9 के लेफ्ट में ये वाली वैल्यूज़ पॉसिबल है, 9 के राइट में ये वाली वैल्यूज़ पॉसिबल है। अब 9 के राइट के लिए अगर चेक करेंगे, 9 बेसिकली 10 के लेफ्ट में है, तो 10 से छोटी नंबर होनी चाहिए यहाँ पे, और 9 बोल रहा है कि 10 से मतलब 10 से लेके इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, और 10 बोलेगा कि मेरे जो लेफ्ट में वो 1 से लेके 9 तक होनी चाहिए। तो अगर इन दोनों नंबर्स का यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो कुछ आएगा ही, नल आएगा। मतलब हम 9 के राइट में कोई नंबर पुट नहीं कर सकते, 9 का जो राइट है वो डेड एंड है। अब हमें लेफ़्ट के लिए चेक करना होगा। अब 9 का राइट डेड एंड हो गया, 9 के लेफ्ट में चेक करेंगे। 9 के लेफ्ट में हम 1 से लेके 8 तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और 9 है वो 10 का चाइल्ड है, और जो 10 है वो 8 का चाइल्ड है। तो 8 के राइट में 9 है, कहीं पे होगा, तो 8 के राइट में है, तो जो भी वैल्यू आएगी 8 के राइट में वो 8 से तो बड़ी होनी चाहिए, एटलीस्ट 9 तो होनी चाहिए। 9 से लेके मान लेते हैं इनफाइनाइट तक ये है,
और 9 के लेफ्ट में ये आ सकती है 1 से लेके 8 तक। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ से भी कुछ आएगा नहीं, नल आएगा, तो 9 का लेफ्ट भी डेड एंड हो गया और 9 का राइट भी डेड एंड हो गया। तो हम 9 के लिए बोल सकते हैं कि 9 एक डेड एंड है। और जब डेड एंड आएगा तो रिटर्न करना होगा ट्रू को, एल्स रिटर्न करना होगा फॉल्स को। तो अप्रोच 2 को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। अगर समझ नहीं आया तो यहाँ से समझ आ जाएगा, अगर समझ आ गया है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। तो अगर हमारे पास अप्रोच 2 में क्या करना है, रिकर्सिवली हमें चेक करना है। हमें 2 इंटीजर्स लेनी है। हमें इस तरह से चेक करना है, जैसे ही कोई लीफ नोड आया उसके लेफ्ट में कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो चेक करना है, उसके राइट में कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं वो चेक करना है। अगर लेफ़्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू दोनों सेम आ जाती हैं, सेम एक ही केस में आएंगी जब ये नोड की वैल्यू इन दोनों के बराबर होगी। और जब ये तीनों सेम आ जाएंगे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक डेड एंड क्रिएट हो रहा है। और जैसे डेड एंड हमें मिलेगा रिटर्न कर देंगे ट्रू को। तो कोड करते हैं अप्रोच 2 का, इसको कमेंट कर देते हैं या फिर इसको हटा देते हैं, इसकी लिंक मैं पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम है सोल्व, जिसमें रूट पास करेंगे, मिनिमम वैल्यू पास करेंगे और मैक्सिमम वैल्यू पास करेंगे। अब इस रिकर्सिव फंक्शन को लिखते हैं, स्टैटिक बूलियन सोल्व। इसमें एक नोड होगा, एक इंट मिनिमम होगा, एक इंट मैक्सिमम होगा। अगर मिन और मैक्स इक्वल आते हैं उस वाले केस में रिटर्न करना होगा ट्रू को। अगर जो नोड है वो नल आता है तो रिटर्न करना होगा फॉल्स को। और हमें 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, एक बूलियन लेफ़्ट जो लेफ़्ट में जाके इटरेट करेगा कि लेफ़्ट वाले सब ट्री में कहीं पे कोई डेड एंड आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी रिकर्सिवली चेक करेगा। नोड के लेफ़्ट में जाएगा, लेफ़्ट में जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम ही रहेगी और जो मैक्सिमम है वो जो नोड की डेटा है उससे एक छोटी रहेगी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इसी तरह से बूलियन राइट सोल्व नोड डॉट राइट, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है राइट में वो नोड की डेटा से एक जस्ट बड़ी होगी और जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम ही रहेगी। अब यहाँ पर रिटर्न करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें रिटर्न ट्रू करना होगा जब एटलीस्ट एक भी डेड एंड हमारे पास होगा। तो एटलीस्ट एक में हमें और का यूज़ करना है, लेफ़्ट और राइट में से कहीं से भी अगर हमें एक भी डेड एंड मिल जाता है तो रिटर्न करना होगा ट्रू को।